राधे राधे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अपनी यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बहुत ही मार्मिक और शान माता की कहानी लेकर आई हूँ, जो एक बाझिन पर आधारित कहानी है। तो कहानी को सुनिए और कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी, और कहानी को पूरा सुने क्योंकि कोई भी कथा अधूरी नहीं छोड़ी जाती है, इससे दोष लगता है। एक बार प्रेम से बोलो शान माता की जय। एक औरत थी, उसके कोई संतान नहीं थी। इससे वह बहुत परेशान और बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि इसके लिए उसकी सास उसे बहुत ताने सुनाती थी। बोलती थी कि बाझन है, उसके कुल खानदान का क्या होगा, वंश नहीं चलेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें सुनाया करती थी। और इससे वह बहुत परेशान रहती थी। घर तो घर, बाहर वाले भी उसे इसी निगाह से देखते थे, उपेक्षा की नज़र से उसे देखते थे, उससे बात नहीं करते थे। अगर सुबह कहीं वो दिख जाती किसी को तो मुँह लोग फेर लेते थे, बोलते थे आज बाझन का मुँह देख लिया सुबह-सुबह, अब देखो क्या होता है, दिन कैसे गुज़रता है। इस सब से वो बहुत परेशान रहती थी, मानसिक रूप से बहुत आहत होती थी। एक दिन उसने सोचा कि चलो मायके हो आती हूँ, तो थोड़ा वहाँ मेरा मन बहल जाएगा। यहाँ जो मानसिक यातना सहना पड़ रहा है, वो शायद वहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मायका है। ऐसा विचार जब उसने किया तो अपनी सास से परमिशन मांगी, तो उसकी सास ने कहा चली जा, कोई बात नहीं, तेरे यहाँ रहने का ही क्या फायदा है, ऐसा व्यंग में बोली। और फिर वह तैयार हो गई मायके जाने के लिए। जब मायके पहुंची तो वहां भी यही कंडीशन थी। वहां के भी लोग उसे उपेक्षा से ही देख रहे थे, घर के लोग भी और बाहर के लोग भी। घर में उसकी जो भाभियां थीं, वो तो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं कर रही थीं। उन्होंने कहा ये भी आ गई, सुबह सुबह इनका मुंह देखना पड़ेगा। ऐसी सब बातें वह सुनी तो फिर उसे बड़ा कष्ट हुआ। उसने कहा ऐसी कंडीशन में मैं तो ना मायके की रही और ना ससुराल की रही, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। ऐसा विचार किया उसने और फिर वहां से भी वह वापस हो गई। मायके से निकली तो वह ससुराल भी नहीं गई, क्योंकि ससुराल की मानसिक यातना को याद करके फिर वह वहां जाना नहीं चाहती थी। ऐसे ही भटकती रही। भटकते भटकते शाम हो गई। जब शाम हो गई तब उसने सोचा कि अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। तब उसे अचानक एक माता का मंदिर दिखा। वहां पहुंची तो उसने देखा कि औसान माता का मंदिर था। वहां वह गई और सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर वहां पर बैठी रही, फिर मंदिर में गई और माता से प्रार्थना करके बोली, हे माता, मुझे किस अपराध का दंड मिल रहा है। मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे जो मुझे इस तरीके की सजा मिल रही है। उसने औसान माता से अपना दुख दर्द कहा और वापस मंदिर की सीढ़ियों पर आकर वहीं पर लेट गई। जब लेट गई तो दिन भर की थकी हुई थी, तो उसे नींद आ गई। जब उसे नींद आई तो सपने में बूढ़ी माई आई। और बूढ़ी माई कोई और नहीं, औसान माता थी। उन्होंने कहा देख बेटी, तेरी किस्मत में तो संतान सुख लिखा ही नहीं है, तो मैं कैसे तुझे संतान दे सकती हूँ। तुझ पर मुझे बहुत दया आ रही है, पर मैं नहीं दे सकती, क्योंकि ब्रह्मा का लिखा मैं भी नहीं टाल सकती हूँ। सिर्फ थोड़े समय के लिए तेरे भाग्य में संतान सुख लिखा है। तब उसने कहा कि कितने दिनों के लिए माता। तब माता ने कहा सिर्फ 18 साल। अगर मैं तुझे संतान देती हूँ तो 18 साल के बाद फिर मैं वापस बुला लूंगी। तब वह बड़े सोच में पड़ गई। उसने सोचा जब 18 साल के बाद माता बुलाएंगी तब मुझे बहुत कष्ट होगा, मैं क्या करूं। लेकिन फिर उसने सोचा कि अभी के लिए तो ठीक है, लोग मुझे बाजिन बुलाते हैं, उपेक्षा से देखते हैं, ताने देते हैं, तो एक बार कम से कम औलाद हो जाएगी तो लोग ये सब करना बंद कर देंगे। 18 साल बहुत दिन होता है, तब की कौन देखा है, शायद मैं रहूं या मैं ही ना रहूं। ऐसा विचार कर उसने औसान माता से कहा, हे माता, आप मुझे संतान दीजिए, चाहे 18 साल के लिए ही सही, लेकिन आप मुझे संतान दीजिए। और अचानक उसकी आंख खुल गई। जब आंख खुल गई तो उसने देखा वह मंदिर की सीढ़ियों पर है और यह सपना था। लेकिन उसने सपने को सच माना और फिर अपने घर की तरफ चल पड़ी। कुछ ही दिनों बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती है और 9 महीने बाद उसे एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह बहुत खुश हुई, खुश भी हुई
और 18 साल वाली बात सोचकर दुखी भी हुई, लेकिन उसने इस बात को किसी को नहीं बताया था। ऐसे-ऐसे समय बीतता गया और फिर 18 साल का दिन भी पूरा हो गया। जब 18 साल पूरा होने वाला था तो फिर वह औरत बहुत चिंतित हुई और उसका पति भी बहुत चिंतित हुआ। दोनों पति-पत्नी आपस में बहुत चिंतित हुए क्योंकि उसने अपने पति को ये बात बताई थी। तो कि अब क्या होगा, 18 साल बीतने वाला, औसान माता हमारे लड़के को बुला लेंगी। अब आ गया था तो मोह बढ़ गया था। अब इसलिए बहुत दुखी थीं वो लोग कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर मैं क्या करूँगी? तो फिर उसने कहा, औरत ने अपने पति से, कि एक काम करिए, इसकी शादी कर दीजिए। कम से कम शादी हो जाएगी तो मैं बहू को तो देख लूँगी। लेकिन उसके पति ने कहा, ऐसा क्या कह रही हो? जब इसको 18 साल बाद माता वापस ले लेंगी तो किसी की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद क्यों करें? वह आएगी तो क्या होगा? हमारे सामने विधवा हो जाएगी तो हम लोग उसे कैसे देख पाएँगे? लेकिन उस औरत ने कहा, नहीं, आप शादी कर दीजिए, बाद का बाद में देखा जाएगा। जब उसने ज़िद किया तो उस लड़के की शादी तय कर दी गई। जब उस औरत का पति अपनी बहू की विदाई कराकर आ रहा था, तो रास्ते में एक जगह वह रुक गया। वहाँ रुक गया और वहाँ वो फूट-फूट कर रोने लगा। बहू अचानक ये सब देखकर चौंक गई। उसने पूछा, क्या हुआ पिताजी? आप अचानक क्यों रो रहे हैं? अभी तो हमारी शादी हुई है, खुशी का समय है, तो आप इतना फूट-फूट कर क्यों रो रहे हैं? तब उसने बताया कि बहू, ऐसी-ऐसी बात है, हम निसंतान थे। तुम्हारी सास औसान माता के मंदिर गई थीं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाग्य में संतान तो है नहीं, मैं केवल 18 साल तक के लिए तुम्हें संतान दे सकती हूँ। तो 18 साल के लिए ही उन्होंने दिया था और अब कुछ ही दिन बाकी हैं 18 साल पूरे होने में। अब हमारे लड़के को वापस ले जाएँगी, तो फिर तुम विधवा हो जाओगी, मैं तुम्हें कैसे देख पाऊँगा? यही सब समस्या है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। तब उसकी बहू ने कहा, नहीं पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूँगी। औसान माता वापस नहीं ले जा सकती हैं, एक बार अगर दे दिया है, तो वापस वो नहीं ले जा सकती हैं, क्योंकि वह सती नारी थी। सती सावित्री ने सत्यवान को वापस लाया था, तो उसी तरीके से उसने भी अपने ससुर को एक भरोसा दिलाया कि वह ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी, और वह घर आ गई। जब घर आ गई तो उसने अपने ससुर से कुछ सामान मंगवाया। उसने कहा कि कुछ सामान आप ला दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है उस दिन के लिए जिस दिन 18 साल के पूरे होंगे, क्योंकि जब माताजी आएँगी लेने तो इन सब सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तब उसके ससुर ने कहा, मैं ला देता हूँ तुरंत, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है बहू, मैं जो भी सामान तुम कहोगी ला दूँगा। तो उसने सारा सामान मँगवा लिया जो उसको समझ में आया। जिस दिन 18 साल का समय पूरा हो गया, उस दिन उसने सुबह-सुबह ही एक कलश में जल भरा और उस कलश को मुख्य दरवाजे के पास रख दिया। जब उसने मुख्य दरवाजे के पास रख दिया तो क्या हुआ कि जल बढ़ता ही गया और फिर इतना हो गया कि पूरा घर के सामने नदी बहने लगी। उधर से जब औसान माता ने अपने 2 दूतों को भेजा कि जाओ उस लड़के को ले आओ, क्योंकि अब 18 वर्ष पूरा हो गया है। तब जब दूत आए तो इतनी नदी बह रही थी कि वे इस पार आ ही नहीं पाए और वापस लौट गए। जब वापस लौट गए, माता को बताया कि इतनी बड़ी नदी बह रही थी वहाँ की, हम लोग जा ही नहीं पाए। तब औसान माता ने कहा, 2-4 दूत और भेजी। उन्होंने कहा, जाओ तुम लोग लेके आओ, ये लोग तो बेकार हैं, जा ही नहीं पाए। जब 4 दूत और आए तब उसने मुख्य दरवाजे पर 7 दिए जलाकर रख दिए और ये दिए इतने तेज हो गए, उसके सतीत्व के तेज से इतने तेज हो गए कि दूत आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। उसमें इतनी तेज लौ निकल रही थी कि वे जल जा रहे थे, तो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। फिर वे लोग भी लौट गए और औसान माता को बताया कि ऐसी-ऐसी बात है, हम अंदर नहीं बढ़ पाए। तब औसान माता क्रोधित हुई। उन्होंने कहा, तुम लोग कर क्या रहे हो? एक इंसान को नहीं ला पा रहे हो। फिर 4 दूत उन्होंने और भेजा। जब ये 4 दूत आए तब तक उसने बहुत ही अच्छे-अच्छे पकवान बनाए थे। वो सारे पकवान वहाँ पर दरवाजे के पास रख दिया और ये चारों दूत, इतनी अच्छी खुशबू उसमें से आ रही थी कि ये पकवान खाने में ही लग गए और भूल गए कि मैं क्या करने आया था और पकवान खाकर फिर वापस चले गए।
तब औसान माता को बहुत तेज गुस्सा आई। उन्होंने कहा, अब तुम लोग रहने दो, मैं ही जाती हूँ। इस बार स्वयं औसान माता आईं। तब उसने दरवाजा खोला और माता के चरणों में गिर पड़ी। जब वो माता के चरणों में गिर पड़ी तो माता ने कहा, उठ बेटी, सदा सुहागन रहे, अखंड सौभाग्यवती रहे। तब वह उठ खड़ी हुई। उसके बाद फिर कहीं, कहाँ है, बुलाओ उसे, मैं लेने आई हूँ। दूध तो ले नहीं जा पाए, मैं लेने आई हूँ, बुला अपने पति को। तब उसने कहा, हाँ माता, मैं अपने पति को तो बुलाती हूँ, लेकिन अभी-अभी आपने अखंड सौभाग्यवती का मुझे आशीर्वाद दिया है, तो आप उन्हें कैसे ले जा सकती हैं? आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा, तो ऐसा कैसे हो पाएगा? तब माता ने कहा, हाँ, ये बात तो है। इनको तो औलाद नहीं लिखी थी, लेकिन अब तुम्हारा सुहाग मैं वापस नहीं ले जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने सदा सुहागन का तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है, तो अब तुम्हारे नाते वह लड़का इस घर में रहेगा। ऐसा कहकर औसान माता आशीर्वाद देते हुए फिर चली गईं वापस। तब उसकी सास उसके पास आई और बोली, हे बेटी, तूने मेरे बच्चे को बचा लिया, तेरे कारण ही आज मेरा लड़का मेरी आंखों के सामने है, तू बहुत अच्छी है। ऐसा कहकर उसने अपनी बहू को गले लगा लिया और सास सुहागन बुलाकर औसान माता की दुरदुरिया करवाया। बोलो औसान माता की जय।